नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम जयनेंद्र कुमार के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करना न भूलें और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, अब हम इनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा करते हैं। जयनेंद्र कुमार का जन्म 2 जनवरी सन 1904 ईस्वी में अलीगढ़ की कौड़ीगंज गाँव में हुआ था। इनके बचपन का नाम आनंदी लाल था। इनकी मुख्य देन जो थी उपन्यास तथा कहानी थी। एक साहित्य विचारक के रूप में भी इनका स्थान मान्य था। इनके जन्म के 2 वर्ष पश्चात इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनकी माता एवं मामा ने ही इनका पालन पोषण किया है। इनके मामा ने हस्तिनापुर में एक गुरुकुल की स्थापना की थी। वहीं जयनेंद्र की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। गुरुकुल, जैसा कि आप जानते हैं कि गुरुकुल पहले जो होता था वहीं जाकर के शिक्षा दीक्षा प्रारंभ करते थे। स्टूडेंट वहीं पढ़ाई करते थे, गुरु के आश्रम में ही रहकर गुरु की सेवा करते थे। तो हम आगे बढ़ते हैं। उनका नामकरण भी इसी संस्था में हुआ था। उनका घर का नाम आनंदीलाल था। सन 1912 ईस्वी में गुरुकुल छोड़ दिया और प्राइवेट रूप से मैट्रिक परीक्षा में बैठने की तैयारी के लिए जयनेंद्र कुमार बिजनौर आ गए। 1919 में इन्होंने यह परीक्षा बिजनौर से न देकर के पंजाब से उत्तीर्ण की। जयनेंद्र की उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। 1929 में उन्होंने विश्वविद्यालय छोड़ दी और कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के उद्देश्य से दिल्ली आ गए। कुछ समय के लिए ये लाला लाजपत राय के तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में भी रहे, परंतु अंत में उसे भी इन्होंने छोड़ दिया। सन 1929 या 30 के बीच, तो 23 या 1930 से 29 के बीच में इन्होंने अपनी माता की सहायता से व्यापार प्रारंभ किया, जिसमें इन्हें सफलता भी मिली। परंतु सन 1930 में ये नागपुर चले गए और वहाँ राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में कार्य करने लगे। उसी वर्ष इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 3 माह के बाद छूट गया। दिल्ली लौटने के बाद इन्हें व्यापार से अपने को अलग कर लिया। दिल्ली लौटने के बाद इन्होंने अपने आप को व्यापार से अलग कर लिया। जीविका के खोज में ये कलकत्ता भी गए, परंतु वहाँ से भी इन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। इसके बाद इन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया। 24 सितंबर 1988 ईस्वी को इनका निधन हो गया। तो हम इनके प्रकाशित कृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके उपन्यास के बारे में चर्चा करें तो जैसे कि इन्होंने उपन्यास लिखा है। परख 1929 में प्रकाशित हुई है। सुनीता 1935 में प्रकाशित हुई है। त्यागपत्र 1937 में प्रकाशित हुई है। कल्याणी 1939 में प्रकाशित हुई है। विवर्त 1953 में प्रकाशित हुई है। सुखदा 1953 में प्रकाशित हुई। व्यतीत 1953 में प्रकाशित हुई। जयवर्धन 1956 में प्रकाशित हुआ। अब इनकी कहानी संग्रह के बारे में चर्चा करें तो फांसी 1929 में प्रकाशित हुई। वातायन 1930 में प्रकाशित हुई। नीलम देश की राजकन्या 1933 में प्रकाशित हुई। एक रात 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई। 2 चिड़िया 1934 में ही प्रकाशित हुई है। पाजेब 1942 में प्रकाशित हुई है। जय संधि 1941 में प्रकाशित हुए हैं तथा जयनेंद्र की जो है जितनी कहानियाँ हैं वो 7 भागों में विभक्त हैं। अब हम इनके निबंध संग्रह के बारे में चर्चा करें तो उन्होंने लिखा है। प्रस्तुत पुस्तक 1936 में प्रकाशित हुई। जड़ की बात 1945 में प्रकाशित हुई। पूर्वोदय 1951 में प्रकाशित हुई। साहित्य का श्रेय 1953 में प्रकाशित हुए। मंथन 1953 में
प्रकाशित हुई। सोच विचार 1953 में प्रकाशित हुई। काम, प्रेम और परिवार 1953 में प्रकाशित हुई। ये और वे 1954 में प्रकाशित हुई। इस्तिता 1963 में प्रकाशित हुई। समय और हम 1964 में प्रकाशित हुई। अब हम इनके अनुदित ग्रंथ के बारे में चर्चा करें तो मंदाकिनी और प्रेम में भगवान। तो हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना न भूलें। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।